बाबा का आशीर्वाद एसपीएम चैनल पर आपका स्वागत है। दीपक की भविष्यवाणियों को आप कैसे समझ पाओगे, ये भाग 2 है। आप पहला भी ज़रूर देखना। अब जो सामने आकृति है, इसके दीपक के अंदर वाइट बिल्कुल साफ बना हुआ है। ये आपको दर्शाता है कि आपके पितर खुश हैं। पर मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगी कि अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो इसके अंदर दीपक में इन्होंने इलायची डाल रखी है। इलायची जब दीपक में डालते हैं तो उसकी खुशबू बहुत आती है। अगर किसी के घर में नेगेटिविटी आएगी और उन्होंने लौंग, इलायची या इत्र डालकर दीपक जलाया है तो उसमें खुशबू नहीं आएगी, जिसका अर्थ है कि घर में कोई नेगेटिविटी प्रवेश कर गई है। जो ये कहते हैं कि हम 5 साल से 10 साल से साधना कर रहे हैं, हमारे घर में नेगेटिविटी कैसे प्रवेश कर सकती है। नेगेटिविटी कई तरह की है, आपके घर की होती है, आपका कोई मरा खरा होता है और कई बार कुछ नेगेटिविटी ये कह सकते हैं भूत प्रेत बुरे भी नहीं होते हैं, जो आपसे मदद कर मांगने के लिए आ जाते हैं। और कई बार आपके ही कई जो परिवार वाले हैं वो थोड़े मलिन होते हैं, जिनकी वजह से भी नेगेटिविटी आपके घर में प्रवेश कर जाती है। तब आपका दीपक खुशबू नहीं देगा, आपको अलग सा महसूस होगा। आप जब भी दीपक जलाते हैं घर में एक एलो खुशबू आती है। ऐसे ही दीपक की जो एक चट चट की आवाज़, इस पर स्पेशल वीडियो बना रखी है, आप उसको देख लेना। दीपक में से जब चट चट की आवाज़ आती है तो ये नेगेटिविटी का संकेत है कि आपके आसपास कोई नेगेटिविटी है और आपके देवता उसको जला रहे हैं, जिसमें से एक अलग आवाज़ आ रही है। कई बार उसमें से आप देखेंगे आवाज़ के साथ साथ आपको थोड़ी सी बदबू महसूस होगी। और कई बार आपने महसूस किया होगा कि आपकी जो दीपक की आकृति है वो बहुत छोटी है, बहुत जल्दी गायब हो जाती है। इसका अर्थ है कि आपका अभी तक मंत्र जाप पूरा नहीं हुआ है, आपकी ऑरा भी काफ़ी वीक है, पूर्ण शक्ति आपको प्राप्त नहीं हुई है। आपको अपना प्रयास करते रहना होगा, क्योंकि जब हमारी कॉस्मिक एनर्जी बहुत बढ़ जाती है, हमारे मंत्र जाप बहुत बढ़ जाता है, तब हमारे दीपक में भी उसका प्रभाव बहुत ज़्यादा आता है। ऐसे ही कई व्यक्तियों ने अपनी ये बात पूछे कि जी विशेष साधना के लिए उन्होंने मिट्टी का दीपक या आटे का दीपक बनाकर जलाया और वो दीपक फट गया या टूट गया कह सकते हैं। उसका क्या अर्थ है? जैसे कि हम सब जानते हैं कि कई जो साधना होती है या हम किसी चीज़ के लिए दीपक जलाते हैं, विशेषकर अगर आपको बजरंग बाण का पाठ करना है या कोई उग्र साधना करनी है या घर की नेगेटिविटी के लिए आपने जाप करना है, उसके लिए आप मिट्टी का और आटे का दीपक ले सकते हैं, जिससे आपको पता चलता रहेगा कि आपका मंत्र जाप कितना फलित हुआ है। क्योंकि शुरू में आप देखेंगे कि वो टूटेगा, उसकी किनारियाँ झड़ जाएंगी, कई पूरा ही टूट जाएगा, बहुत चीज़ें आपको दिखाई देंगी। अब कुछ लोग ऐसे हैं कि वो चीज़ों को ध्यान नहीं देते हैं, कुछ देते हैं। जैसे हमारे पूर्वज बहुत जल्दी बता देते थे कि अब ये होने वाला है, क्योंकि वो अपने आसपास होने वाली घटनाओं को ध्यान से देखते थे, अपने सिक्स सेंस का प्रयोग करते थे। अब समय का अभाव या ये कह सकते हैं कि हम किसी चीज़ को देखना ही नहीं चाह रहे हैं। चाहे हमारे आज आप देखते होंगे कि आज की पीढ़ा अगर हमारे घर में सामने ही सामान रखा है तब भी हम नहीं देख पाते कि कहाँ रखा है, क्योंकि हम समय ही नहीं दे रहे हैं किसी भी चीज़ को। इसलिए कहा जाता है कि भविष्यवाणियाँ स्वयं होती हैं, हमारे आसपास की चीज़ें भी हमें बता देती हैं। बहुत व्यक्ति अच्छी तरह से जानते हैं कि जब किसी स्त्री का दायां अंग या सीधा अंग कह सकते हैं, जब ज़्यादा फड़कता है तो घर में अनिष्ट होता है, उसकी संतान को कष्ट होता है, उसके पति को कष्ट होता है। तो उस टाइम
जो महिलाएं थी अपना जाप करती थी, दान पुण्य करती थी, पर अब कोई ध्यान ही नहीं देता है। ऐसे ही दीपक की एक अवस्था है, दीपक का बुझ जाना। आपने दीपक जलाया और वो बहुत जल्दी बुझ गया। इसका अर्थ है कि आपकी कोई कार्य फलित नहीं होगा। दीपक जितना लंबा जलेगा उतना ही अच्छा है। अगर आपका दीपक जल्दी बुझ गया है तो आप ये देखें क्या उसका घी तेल रह गया है, बाती रह गई है। अगर वो इस अवस्था में है तो इसका अर्थ है कि आपके पितर खुश नहीं है, कुल देवता खुश नहीं है, या आपने कोई 15 या दिन या 1 महीने के अंदर ऐसा कोई कार्य किया है जो आपके लिए अच्छा नहीं था, जिससे आपकी साधना भंग हुई है। चाहे आप कोई साधना ना ही कर रहे हो, उस टाइम पे साधना भंग का होता है आपके कुछ नियम थे। कुछ लोग बहुत अच्छे नियम रखते हैं अपने जीवन में, आपने कुछ बुरा किया है जिसकी वजह से आपका दीपक जल्दी बुझ गया है, आपके देवता रुष्ट हो गए हैं। आपने कई बार महसूस किया होगा कि हम जब दीपक जलाते हैं और हम दीपक को निहारते हैं तो हमें बहुत अच्छा अनुभव होता है। और कई बार जैसे ये सामने आकर एक साथ इतने सारे चंद्र बने हुए हैं, ये शक्तियों का एक गुच्छा है। जैसे हमारा शरीर इतनी ज़्यादा शक्तियों से भरा हुआ है, हमारे शरीर में ही इतनी पावर है, पर हर एक पावर को जगाने के लिए आपको प्रयास करना होगा। एक अच्छे गुरु की आवश्यकता होगी, एक अच्छे वातावरण की आवश्यकता होगी, एक अच्छे मन की आवश्यकता होगी। इसलिए हम मन को स्थिर रखने के लिए दीपक जलाते हैं, उसको निहारते हैं, उससे आपकी शक्तियाँ जागृत जल्दी होती हैं। बहुत चीज़ें आपको मदद करती हैं। जैसे मैंने बहुत सारी वीडियो में बताया है कि अलग अलग कलाएं भी हमारी मदद करती हैं, आपके विचार मदद करते हैं। और इस वीडियो की आगे भी और सारे भाग आएंगे, आप उनको देखना। आप इन चीज़ों पर ध्यान जरूर देना शुरू करें, क्योंकि जीवन में कुछ चीज़ें स्वयं समझना सबसे श्रेष्ठ है। ये भगवान ने हमें आँख, नाक, कान, मुंह ये सब कुछ प्रदान किया है, इसका प्रयोग करें और प्रभु को धन्यवाद करें कि आपको इतना अच्छा स्वास्थ्य है और प्रेम प्रदान किया। बोलो जय श्री राम।